Hello students, welcome back to the platform of ABS Coaching Center and UPS School online teaching platform. Now today we are going to talk about the adjectives. What is an adjective? Basically, adjective describes or modifies a noun. Means to say is कि एडजेक्टिव जो है ये किसी भी नाउन को या तो डिस्क्राइब करता है या समझ लीजिए कि मॉडिफाई करता है। ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, यानी कि वो नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे कि उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ you can see one more thing, that it also modifies the pronoun. Why noun and pronoun? Because generally if we see in the sentence, so in the at the place of subject or object, generally we use nouns or pronouns. सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन्स बनते हैं या प्रोनाउंस बनते हैं। ओके, एंड नाउ इफ वी स्टार्ट आस्किंग अबाउट विच वन, लाइक अगर हम उसी सेंटेंस के बारे में पूछें विच वन या हाउ मेनी, या उनसे पूछें हुज एंड व्हाट काइंड, अगर हम इसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस के अंदर तो हमारे को पता चल जाता है एडजेक्टिव क्या है। ठीक, अगर हम जो है एडजेक्टिव्स, अगर सपोज एडजेक्टिव्स ना हों तो फॉर एग्जांपल हम बताएं कि अगर हम अपने वैकेशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि वैकेशन हमारा जो है कैसा गया था, हम वैकेशन सेलिब्रेट कहीं घूमने गए थे वैकेशंस में, तो हमारे वैकेशंस कैसे गए। ठीक है, तो बिना एडजेक्टिव के हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा था, बुरा था, कैसा नहीं था, तो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो एडजेक्टिव्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द लैंग्वेज, क्योंकि हम एडजेक्टिव से ही जो है नाउंस या प्रोनाउंस या और अपनी चीज़ों को जो है डिस्क्राइब कर पाते हैं कि वो कैसे थे। तो जनरली अगर हम और इसके बारे में डिटेल में चलते हैं तो हमको पता चला गया कि ये जो है एडजेक्टिव जो हैं ये इंफॉर्मेशन गैदरर्स हैं, यानी ये जो है एडजेक्टिव्स इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज़ या उनका शेप या उनका एज या उनका कलर या उनका ओरिजिन या उनका मटेरियल, तो ये सब चीज़ों के बारे में ये सारे एडजेक्टिव्स ही बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे। अब यहाँ पे हम एक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ बिग टेबल। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं टेबल कैसी थी, तो हमारे को आंसर मिल जाता है, एडजेक्टिव निकल आता है कि बिग थी। और बिग क्या बता रहा है? इट इज़ टेलिंग अबाउट द साइज ऑफ अ टेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स अ राउंड टेबल। अब यहाँ पे हम टेबल के बारे में पूछते हैं कि कैसी है टेबल, राउंड है, इट्स अ राउंड टेबल। सो द राउंड वर्ड इज टेलिंग अबाउट द शेप ऑफ द टेबल, यानी ये टेबल का शेप बता रही है। इट्स एन ओल्ड टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल कैसी है? ओल्ड है। तो ये ओल्ड शब्द क्या बता रहा है? इसकी एज के बारे में बता रहा है। इट्स अ ब्राउन टेबल। ठीक है, तो यहाँ टेबल कैसी है? ब्राउन है। तो इट इज़ टेलिंग अबाउट द कलर ऑफ द टेबल। इट्स एन इंग्लिश टेबल। इंग्लिश टेबल, तो टेबल कैसी है? इंग्लिश है। मीन्स इसके ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि इसका डिज़ाइन इंग्लिश है। ठीक है, फिर इट्स अ वुडन टेबल। वुडन टेबल क्या बता रहा है? इसके मटेरियल के बारे में बता रहा है कि टेबल वुड की बनी हुई है। इट्स अ लवली टेबल। ये टेबल लवली है, ये क्या बता रहा है? ये इसके ओपिनियन के बारे में, किसी व्यक्ति के ओपिनियन के बारे में बता रहा है कि उसको टेबल बहुत प्यारी लगी। इट्स अ ब्रोकन टेबल, यानी ये फिर दोबारा ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा है कि ये टेबल टूटी हुई है। इट्स अ कॉफ़ी टेबल, ये उसके पर्पस के बारे में बता रहा है, ये टेबल किसके काम में आती है कि कॉफ़ी चाय वगैरह पीने के काम में आती है। ठीक है, सो नाउ इससे आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है एक एडजेक्टिव साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन एंड पर्पस, ये सब चीज़ें बताता है। ठीक है,
अब फर्दर अगर हम इसके बारे में बात करें कि एन व्हेन एन आइटम इज डिफाइंड बाय इट्स पर्पस द वर्ड इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। जब हम पर्पस के बारे में करते हैं तो हम वो एक्चुअली एडजेक्टिव होता है। जैसे हमने इस केस में क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा कॉफ़ी टेबल, तो यहाँ पे वो यूजुअली जो है एडजेक्टिव नहीं होता, बट इट एक्ट्स एज एन वन विद द नाउन इन दैट सिचुएशन। उस केस में जो है वो एडजेक्टिव की तरह से एक्ट करता है। कॉफ़ी भी मटेरियल नाउन है, ठीक है, हमने बताया था, और टेबल भी नाउन है और कॉफ़ी भी नाउन है, ठीक है। कॉफ़ी जो है मटेरियल नाउन के अंदर आता है, तो ये एडजेक्टिव तो नहीं है, लेकिन बेसिकली ये एडजेक्टिव की तरह से यहाँ पे उसके पर्पस को बता रहा है। तो ज़्यादातर अगर जो है कोई भी चीज़ अगर उसके पर्पस को बता रही है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो नाउन हो, मतलब ज़रूरी नहीं है वो एडजेक्टिव हो, पर वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे फर्दर एग्जांपल दिए हैं, जैसे कॉफ़ी टेबल, ये तो ऊपर हमने लिया ही था। तो जैसे पूल हॉल, तो पूल अगेन इट इज़ नॉट एन एडजेक्टिव बट इट इज़ एक्टिंग एज एडजेक्टिव। ऐसे ही हंटिंग कैबिन, हंटिंग इज़ नॉट अ मीन्स एडजेक्टिव, बट यहाँ पे ये वर्ब है हंटिंग, पर वो वर्ब जो है यहाँ पे कैबिन के बारे में, उसके पर्पस के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हंटिंग जो है एडजेक्टिव की तरह से एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। ऐसे बेसबॉल प्लेयर, तो बेसबॉल अपने आप में एक गेम का नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर को डिस्क्राइब करने के लिए उसका कि किसका प्लेयर है, वो बेसबॉल का प्लेयर है। तो कभी कभी जो है कुछ और वर्ड्स भी जो हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं, चाहे वो नाउन हो, सॉरी चाहे वो वर्ब हो या एडवर्ब हो, ये भी कभी कभी जो है एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं। अब देखिए, अब हम और थोड़ा सा इसके अंदर डीपली जाएंगे, विल जस्ट डीप डाइव इनटू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप एडजेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि इंग्लिश बहुत ट्रिकी है, और अगर हम इसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्पेसिफिकली अगर इनकी डिटेल में हम ना जाएं तो हमको ठीक से समझ में आता नहीं है, और हमारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती हैं। और जब ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं तो हमारा जो है उस सब्जेक्ट्स के प्रति, उस लैंग्वेज के प्रति जो है थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन या तो बनता नहीं है या इंटरेस्ट नहीं बनता, कहना चाहिए कि इंटरेस्ट नहीं बनता है, और हम जो है फिर उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट बी डिसहार्टन। इंग्लिश को अगर आप समझें ठीक से, जैसे मैथमेटिक्स है, तो जब तक हमको मैथमेटिक्स के फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे तब तक हम मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप समझ लें अच्छी तरह से, ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, अगर उसको आप ठीक से समझ लेंगे ना तो इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। तो नाउ जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे उनके रूल्स के बारे में, इंग्लिश एडजेक्टिव्स के कुछ सुफिक्स होते हैं जिस पे वो एडजेक्टिव्स जो है बंद होते हैं, ठीक है, जैसे कि एबल या IBLE एबल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं एडोरेबल, इनविजिबल, रिस्पॉन्सिबल, अनकंफर्टेबल, ये सारे एडजेक्टिव हैं। या फिर लास्ट में होता है AL मीन्स जैसे कि एजुकेशनल, ग्रेजुअल, इलीगल, नॉक्टर्नल, वायरल। फिर यहाँ पे AN लाइक अमेरिकन, मैक्सिकन, अर्बन, ओके। फर्दर भी गो तो AR, ये जैसे सेलुलर, पॉपुलर, स्पेक्टेक्युलर, वल्गर, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलें ENT दे लाइक इंटेलिजेंट, पोटेंट, साइलेंट, वायलेंट। अगर फुल के ऊपर चलें तो हैंडफुल, पावरफुल, टेस्टफुल, थॉटफुल, ओके। अब या लास्ट में सुफिक्स आता है IC या ICAL, ओके। तो एथलेटिक, एनर्जेटिक, मैजिकल, साइंटिफिक, ओके। INE लाइक बोवाइन, कैनाइन, वाइन, फेमिनाइन, मस्कुलाइन। लाइक इधर ILE तो एजिल, डॉसाइल, फर्टाइल, विराइल। IVE के अंदर आए तो इंफॉर्मेटिव, नेटिव, टॉकेटिव, ओके। नाउ लेस के अंदर आए तो कलरलेस, एंडलेस, होमलेस, टाइमलेस।
अब ओ यू एस के ऊपर आए तो कॉन्शियस, कॉन्शियस, डेंजरस, इनॉर्मस, मेलोडोरस, मेलोडोरस। अब सम के ऊपर आए तो ऑसम, हैंडसम, लोनसम, होलसम एटसेट्रा। ओके, सो ये बहुत सारी ये कुछ आपके लिए थोड़ा से हिंट्स हैं कि इस टाइप के जो सुफिक्स लग जाते हैं उन सुफिक्स के बाद जो है ये ये एडजेक्टिव की तरह से काम करने लगते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो कि लास्ट में वाई के ऊपर एंड होते हैं या ए आर वाई के ऊपर एंड होते हैं, एट के ऊपर एंड होते हैं, ईडी के ऊपर एंड होते हैं, आईएनजी के ऊपर एंड होते हैं। लाइक आप तो इतना समझ ही सकते हैं कि अगर ईडी पे और आईएनजी पे एंड होगा तो वो वर्ब ही होगा। ओके, और कुछ ऐसे यहाँ पे एडजेक्टिव्स वो एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एडवर्ब्स कैन एंड इन वाई, एडवर्ब जो है वाई पे एंड हो जाते हैं। ठीक है, एंड नाउन्स ऑल्सो समटाइम्स दे एंड एट ए आर वाई, कुछ नाउन्स भी जो है ए आर वाई पे एंड होते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ब्स भी जो हैं एंड होते हैं ए टी ई पे। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन भी एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है, एडवर्ब भी एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है, और वर्ब भी एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो है कोई भी वर्ड, कोई भी पार्ट ऑफ द स्पीच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर सकती है, और किस तरह से काम कर सकती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड वर्ब्स कैन ऑल्सो एंड विद ई डी एंड आई एन जी, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। टू वर्क आउट विद द वर्ड इन एन एडजेक्टिव और नॉट, लुक एट इट्स लोकेशन। अगर हमको अब ये समझना कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, अब आप तो सोचेंगे ये तो यहाँ पे बीच में तो वर्ब लगा हुआ है या एडवर्ब लगा हुआ है, तो हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ एन एडजेक्टिव। तो इसको इसकी लोकेशन बताती है, सेंटेंस के अंदर इसकी लोकेशन बताती है कि यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पे मैं तुमको लोकेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। अब देखिए पहला स्टेप है, अगर कोई आर्टिकल आया है, ए एन द आर्टिकल आया है प्लस उसके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है बीच में, उसके बीच में जो वर्ड आ रहा होगा वो एडजेक्टिव का ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द ग्रासी फील्ड वॉज वेट विद ड्यू। अब नौ इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रासी कम्स बिटवीन एन आर्टिकल द एंड नाउन फील्ड। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। द ग्रासी कम्स बिटवीन एन आर्टिकल द एंड नाउन फील्ड, सो यू नो इट्स एन एडजेक्टिव। तो आपको क्लियरली पता चला फील्ड कैसा है, ग्रासी है। आप फील्ड के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव को ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसके बारे में ये पूछ लीजिए कि कैसा है। ठीक है, तो फील्ड कैसा है, ग्रासी है, क्लियरली समझ में आया था। अब नाउ सेकंड तरीका क्या है, अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कुछ यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, माई, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर। अब ये प्रोनाउंस के अंदर भी थे, जैसे आपने देखा था पॉजेसिव प्रोनाउंस भी थे, और वही पॉजेसिव प्रोनाउंस यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की तरह से काम करते हैं, प्लस इसके बाद यहाँ पे नाउन लग जाता है। ठीक है, दिस इज, अब यहाँ पे दीज आर माई ओल्ड ट्रॉफीज। अब ट्रॉफीज किसकी है, मेरी है, कैसी है, ओल्ड है। तो यहाँ पे जो है ओल्ड जो है बेसिकली पॉजेसिव एडजेक्टिव माई एंड नाउन ट्रॉफीज के बीच में आ रहा है ओल्ड, तो ये ओल्ड वर्ड जो है इसको एडजेक्टिव बना दे रहा है, ये ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ऐसी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो ये उसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बारे में, लाइक इसमें तो ज़्यादातर ये मैंने पहले तो आपको पहले 5 बताए थे, इसमें एक सच और था, लेकिन यहाँ पे मैं 4 के बारे में बता रहा हूँ, दिस, दैट, दीस एंड दोज। ठीक, इनके बाद अगर ये नाउन लग जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है उसके बीच में जो वर्ड होगा वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, डिड यू सी दैट इमैक्यूलेट किचन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, इमैक्यूलेट कम्स बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव दैट इज दैट एंड द नाउन किचन। ठीक है, तो इट इज़ एडजेक्टिव। तो इमैक्यूलेट वर्ड जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नाउ एन एम, अब अगर जो है एन अमाउंट,
जैसे कि सम, मोस्ट, ऑल, अ फ्यू, इनके बाद जो है अगर नाउन लग जाता है तो उसके बीच में, दोनों के बीच में जो वर्ड आएगा वो एक एडजेक्टिव का ही काम कर रहा होगा। ये कुछ रूल्स हैं बहुत ध्यान से समझने वाले। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, वी हैड अ फ्यू ऑर्डिनरी डेज, तो यानी दिन कैसे थे, ऑर्डिनरी, कितने थे, फ्यू थे। ठीक है, तो फ्यू और डेज के बीच में ऑर्डिनरी आ गया, तो ऑर्डिनरी जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली एन एडजेक्टिव। ठीक है, हम फर्दर चलते हैं। एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्स। एडजेक्टिव्स जो है कॉम्प्लीमेंट्स की तरह से भी एक्ट करते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्स कंप्लीट अ सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट्स जो है सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, व्हेन द वर्ब इज टू बी मीन्स बी ग्रुप का कोई भी वर्ब लगा हुआ है, और बी ग्रुप के वर्ब्स के बारे में अभी नेक्स्ट चैप्टर में वर्ब के बारे में ही लेने वाला हूँ। तो उसमें मैं बताऊँगा कि वर्ब के कितने ग्रुप्स होते हैं। बी ग्रुप के वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, हैव ग्रुप के होते हैं, और टू ग्रुप के होते हैं। उसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बी का मतलब सिर्फ बी से नहीं ही है। यहाँ पे बी में कौन कौन से ग्रुप में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर फर्दर हम वर्ब्स के अंदर चलेंगे तब भी बताएंगे। ये बेसिकली बी ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि कंप्लीट वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीन, बीइंग, ये जो हैं सारे सारे बी ग्रुप के वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ टॉल, शी इज़ टॉल, तो यहाँ पे इज़ जो है कंप्लीट वर्ब का काम कर रहा है, इसमें और कोई वर्ब नहीं लगा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सॉरी इसका ये केस पलट गया। इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो है इज़ जो है शी इज़ टॉल, तो यहाँ पे टॉल जो है वर्ड, ये एक एडजेक्टिव ही है। यानी वो कैसी लड़की है, वो एक टॉल लड़की है, लंबी लड़की है। ही इज़ स्मार्ट, हैंडसम एंड रिच, यहाँ पे इज़ फिर दोबारा से कंप्लीट वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि उस वर्ब के बाद जो है कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है, इसलिए इज़ ही कंप्लीट वर्ब का काम कर रहा है। और इसके बाद क्या लिखा है, स्मार्ट, हैंडसम एंड रिच, ये तीनों वर्ड्स ही एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यानी ये तीनों वर्ड्स जो हैं ही के बारे में बता रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है। दिस टेंट इज मेलोडोरस, सॉरी, तो ये टेंट मेलोडोरस है। कि मेलोडोरस वर्ड जो है टेंट के बारे में बता रहा है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जाएंगे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर, अगर आपके पास एक से अधिक एडजेक्टिव्स हों, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था स्मार्ट, हैंडसम एंड रिच, तो इसमें आप इसको ही इज़ रिच, हैंडसम एंड स्मार्ट, या ही इज़ हैंडसम, स्मार्ट एंड रिच कैसे भी करके लिख सकते थे, लेकिन नहीं, इसका एक स्पेसिफिक एक जो है ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का, और वो स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, जो लोग नेटिव इंग्लिश को जानते हैं, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो तो उनको नेचुरली जो है करेक्ट ऑर्डर में डालते हैं, परंतु बाकी जो लर्नर्स हैं इंग्लिश के, उनको जो है इस ऑर्डर को मेमोराइज़ करना पड़ेगा, उनको ये मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ऑर्डर समझना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे बता रखा है, अगर जो है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनर आते हैं, डिटरमाइनर में आर्टिकल बेसिकली, ठीक है, बेसिकली आर्टिकल्स ए एंड द, या फिर पोजेसिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आते हैं, माई, दिस, हिज, ठीक है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे ही जो हैं ना केवल प्रोनाउंस हैं, बल्कि साथ साथ जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं।
और आर्टिकल्स ए एंड द, ये सारे सारे डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं। और अगर कोई डिटरमाइनर है तो सबसे पहले वो डिटरमाइनर आएगा। डिटरमाइनर के बाद सेकंड नंबर आता है ऑब्जर्वेशन ओपिनियन के बारे में। ऑब्जर्वेशन ओपिनियन के अंदर जो है किस टाइप के वर्ड्स लगते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, गॉर्जियस, ब्रोकन, डिलीशियस, अगली, ये सब के सब ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन की बातें बताते हैं। फिर तीसरा आता है साइज़। तीसरे नंबर पे अगर साइज़ है उसके अंदर तो तीसरे नंबर पे लगेगा ये। साइज़ यानी ह्यूज है, टाइनी है, 4 फुट टॉल है, जो भी कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आएगा फोर्थ नंबर पे आता है शेप, यानी स्क्वायर, सर्कुलर, ऑब्लॉन्ग, कोई भी शेप हो सकती है। फिर उसके बारे में हम एज के बारे में बात करेंगे, 10 ईयर्स ओल्ड, न्यू, एंटीक, ठीक। फिर इसके बाद हम जो है कलर को लेंगे, कलर यानी ब्लैक, रेड, ब्लू, जो भी है, ब्लू, ग्रीन। फिर उसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, यानी रोमन है, इंग्लिश है, मंगोलियन है, चाइनीज़ है, रशियन है, ठीक है। फिर उसके मटेरियल के बारे में बात करेंगे, यानी सिल्क, सिल्वर, प्लास्टिक, वुडन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर लास्ट में जो है क्वालिफायर्स यूज़ करते हैं अगर हैं तो, ठीक है। अ नाउन और द वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। क्वालिफायर कौन से होते हैं, वो नाउन या वर्ब या एडवर्ब्स जो कि एडजेक्टिव्स की तरह से काम कर रहे हैं, वो लास्ट में रखते हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर एक से अधिक एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में अंदर दे रखे हैं, मान के चलिए आपको एक्सरसाइज के अंदर, या मान के चलिए आपको जो है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे आपको जो है जंपल सेंटेंस दे रखे हैं, उन जंपल सेंटेंस के अंदर जो है आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, तो उस समय जो है आपको सेंटेंस बनाते समय, सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करते समय आपको इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे इसको जो है पर्टिकुलरली इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले डिटरमाइनर्स, फिर ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन, देन साइज, देन शेप, देन एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड क्वालिफायर्स, ठीक है। इस ऑर्डर में लगाने के बाद ही आपको सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बताते हैं, अच्छा एक बात और इसमें बताने की बात है कि दिस इज़ द करेक्ट कम्युलेटिव ऑर्डर ऑफ एन एडजेक्टिव दैट कम्स डायरेक्टली बिफोर अ नाउन, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय कॉमर्स। इनको हम कॉमर्स से सेपरेट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे पूछेंगे क्यों, उसके बाद में हम आगे चल के बात करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया माय ब्यूटीफुल बिग सर्कुलर एंटीक ब्राउन इंग्लिश वुडन कॉफ़ी टेबल, यानी कि इसमें कितने सारे ब्यूटीफुल, बिग, सर्कुलर, एंटीक, ब्राउन, इंग्लिश, वुडन, कॉफ़ी, इतने सारे जो हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं। लास्ट में आता है टेबल, माई के बाद सीधे टेबल को यूज़ किया गया, वो ऑब्जेक्ट है। उस टेबल के बारे में इतनी सारी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। अब इन क्वालिटीज़ का जो ऑर्डर है वो ऊपर वाले ऑर्डर को जो मैंने जैसे समझाया था उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे सेंटेंस है टेबल वॉज ब्रोकन इन द मूव। अब यहाँ पे जो है ये पूरे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ब्यूटीफुल से लेकर और यहाँ तक, यहाँ तक ये सारे सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। अच्छा इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, रिमेंबर दैट व्हेन एन आइटम इज डिफाइंड बाय इट्स पर्पस देन वर्ड इजंट यूजुअली एन एडजेक्टिव। अगर किसी पर्पस के लिए जो है बताया जा रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं होता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जैसे कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी टेबल, ये बेसिकली जो है पर्पस बता रहा है, वो एडजेक्टिव नहीं होता है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे इसी कॉफ़ी टेबल हियर, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट व्हेन वी आर स्टैकिंग अप एन एडजेक्टिव लाइक दिस, अगर हम जो है ऐसे एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट यूज़ एंड, तो हम अगर जो है यहाँ पे इस टाइप के किसी उसको एडजेक्टिव को ले रहे हैं जो उसके पर्पस को बता रहा है, तो वहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम इतने सारे एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो लास्ट वाले एडजेक्टिव सामने एंड लगा देते हैं, एंड कॉफ़ी टेबल, वुडन एंड कॉफ़ी टेबल। लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी जो है पर्पस बता रही है, इसलिए यहाँ पे एंड नहीं लगाना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एंड, क्योंकि ये फाइनल डिस्क्रिप्टर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉमास का क्या रूल है, ठीक। इफ़ एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द वर्ब टू बी,
अगर किसी भी वर्ब टू बी के बाद आ रहा है एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एज अ कॉम्प्लीमेंट, देन द क्वालिफायर्स डिफाइनिंग द वर्ड विल से स्टे विद द नाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यू विल नोटिस इन दिस एग्जाम्पल below that coffee stays with the table as well. The rest of the adjectives in the complement are separated by commas with the final two being separated by and. देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे माई कॉफ़ी टेबल इज, यहाँ पे इज लग गया, यहाँ पे इज लग गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल, बिग, सर्कुलर, एंटीक, ब्राउन, इंग्लिश एंड वुडन। यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पे माई कॉफ़ी टेबल तो यहाँ पे लगा दिया है, कॉफ़ी को वहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, पर्पस को वहाँ पे लगा दिया है, वो एडजेक्टिव का ही काम करता है लेकिन एडजेक्टिव है नहीं। फिर यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया है, यहाँ पे हमने किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर लिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं तो सारे के सारे एडजेक्टिव्स कॉमा से सेपरेटेड हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव्स कॉमा से सेपरेटेड हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, दे आर ऑल सेपरेटेड बाय कॉमाज। एंड इसके बाद जो है आखिरी वर्ड जो वुडन यूज़ किया है, उस वुडन के सामने हमने एंड लगाया है, उस वुडन से पहले हमने एंड लगाया है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने एंड नहीं लगाया था और मना किया था कि एंड नहीं लगाना है, और ये भी बताया था कि आपको कॉमा भी यूज़ नहीं करना है। लेकिन कॉमा किस कंडीशन में यूज़ करना है अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद डिस्क्राइब करते समय हम उसके साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं, तो वहाँ पे जो है बाकी जितने भी एडजेक्टिव्स आएंगे वो बेसिकली सेपरेटेड होंगे कॉमास के साथ। ओके, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, आधे घंटे की वीडियो हो गई है। एडजेक्टिव्स का एक सेकंड पार्ट जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं। जितने पोर्शन को मैंने समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है। अभी तक हम एडजेक्टिव्स में ज़्यादातर हम क्या लर्न करते हैं, सीधे के सीधे हमारे को उठा के सीधे उसके ऊपर ले जाया जाता है कि एडजेक्टिव्स 3 टाइप के होते हैं, इनकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। लेकिन इनके बारे में हम जो आज मैंने आपको बताया इनके बारे में हम कम ही बात करते हैं, ठीक है। आज मैंने इसको जो है एग्जैक्ट तरीके से मैंने समझाया है कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव कैसे होते हैं, एडजेक्टिव को यूज़ कहाँ करना होता है, ठीक है। अगर हमारे को ये पकड़ना है सेंटेंस के अंदर कि एडजेक्टिव कहाँ पर है तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको, इस बातों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया। और यहाँ पे ये पार्ट ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा इग्नोर किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैंने पहले इस पार्ट को लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इसी से संबंधित कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज लिए हैं, आप लोग सॉल्व करिए। अगर किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, कहीं पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे मेरी आप वेबसाइट पे ucpschool.net पे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप मेरे ब्लॉगर में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है या कंफ्यूज कर रहा है, यू कैन आस्क मी ओवर देयर। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and hopefully you might have understood the deeper part of the adjectives today, and it will be useful for your correct usage of English language. I hope so. अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से और आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का से समझ में आ ही जाएंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक परमिशन टू स्टॉप दिस वीडियो, और इसके तुरंत ही बाद में अगला पार्ट 2 उसमें बताऊंगा, जिसमें जो है मैं आपको 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा। ओके, नाउ सो गुड बाय एंड टेक केयर,
बेस्ट ऑफ लक।